हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 को। इससे पहले हमने 7.1 को ख़त्म किया था। वहाँ पर भाई हमने आपको बताया था कि समाकलन क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है और भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं भाई जिनको आपको याद करने की जरूरत है समाकलन करने के लिए। तो भाई वहां पर क्या था कि आपने एकदम सामान्य सूत्रों का प्रयोग किया था और भाई एकदम सामान्य तरीके से समाकलन किया था। लेकिन भाई होता क्या है कि समाकलन की ना और भी विधियां होती हैं जो कि भाई आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल भाई समाकलन की ना 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है आंशिक भिन्नों से करा जाता है भाई, और तीसरी विधि होती है खंडशः समाकलन। तो एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले आपको यहां पर प्रतिस्थापन विधि पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भाई इस वाली एक्सरसाइज में हम इसी विधि का प्रयोग करने वाले हैं। अब देखो, इसका नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज को रख देना। अब देखो भाई ये विधि किस प्रकार से काम करती है, भाई बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कह दे कि भाई cos x लिखा हुआ है और जरा बताओ कि इसका समाकलन क्या होगा, तो भाई आपने सूत्र पढ़ा है, cos x का समाकलन sin x होता है। सिंपल है एकदम। लेकिन अगर यहीं पर कह दे कि भाई cos 4x लिखा हुआ है और जरा बताओ कि इसका समाकलन क्या होगा, तो भाई इसका समाकलन आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहां x की जगह आप 4x आ गया है। ठीक है, तो हम करते क्या है यहां पर भाई 4x को ना हम प्रतिस्थापित कर देंगे किसी और संख्या से और भाई फिर इस सवाल को लगाएंगे। अब देखना कैसे। जैसे यहां पर 4x है तो हम क्या करेंगे, 4x को ना मान लेंगे। 4x बराबर भाई मान लो कि हमने t मान लिया है, जहां पर भाई t एक फंक्शन है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम दोनों पक्षों में ना अवकलन करते हैं। सवाल भाई समाकलन का है, लेकिन मानने वाले सवाल में हम अवकलन करेंगे। यहां पर अवकलन क्या हो जाएगा, 4x का तो 1 होगा और भाई dx आपको लगाना पड़ेगा। उधर t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt। फिर नियम यह है कि यहां से आपको ना dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो भाई देख लो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/4। अब ये वाले मान आपको यहां रखने होते हैं। देखो जो 4x है उसकी जगह आपको t रखना होगा, तो अब सवाल क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा cos t। अब यहां dx है, dx की आपको ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहां हो जाएगा dt और जो बटे में 4 हैं उनको आप चाहो तो एकदम बाहर निकाल सकते हो। जो भी अचर होते हैं उन्हें आप पहले ही बाहर निकाल दिया करो। अब यहां आ गया 1/4 और भाई cos t का समाकलन क्या होगा, sin t होगा। सिंपल है एकदम भाई, तो यहां हो जाएगा sin t और प्लस c। अब आप यहां t की वैल्यू रख दोगे। भाई t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 4x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 sin 4x प्लस c। देखा आपने, जो 4 गुणा में थे वो किस प्रकार से भाग में पहुंच गए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया है हमने, यहां पर पूरा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है। तो भाई इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जहां पर आप डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हो तो आप क्या करते हो, उसे प्रतिस्थापित कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे नॉर्मल वाला प्रकार। लेकिन भाई जो एक्सरसाइज है उसमें है क्या कि इससे आगे के भी और भी कठिन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा मिल गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। अब आपको हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, जहां भाई आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को। अब देखो भाई पहला सवाल हमने क्या लिखा हुआ है, लिखा है x/1 + x² और भाई इसका ना हमें समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो भी भाई संख्या लिखी है उसे i बराबर मान लोगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे, संख्या को भाई लिख लोगे और साथ में आप dx भी लगा दोगे। तो भाई इतना चीज ना आपको हर सवाल में करनी पड़ेगी। फिर आप भाई देखोगे कि यहां पर आपको मानना क्या है। अब देखो तरीका क्या होता है कि आपको ऐसी संख्या t के बराबर माननी होती है जिसका अवकलन सवाल में कहीं ना कहीं पर लिखा हो। जैसे भाई ध्यान देना, अगर हम x² को t मान लेंगे तो उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन होगा 2x, जो कि ऊपर लिखे हुए हैं। x लिखे हैं ना, 2 से कोई मतलब नहीं है, अचर से कोई मतलब नहीं होता है, केवल हमें चर से मतलब होता है। देखो
एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो अवकलन में एक्स आ जाएगा। अगर साथ में 1 को मान लोगे तो भाई 1 से ना अवकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो हम नीचे वाली संख्या को टी मानेंगे ताकि भाई उसका अवकलन जो ऊपर लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाए। बस हमें यही करना होता है। अब ध्यान देना कैसे करते हैं। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अवकलन कर दो तो भाई यहां पर हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है x dx, 2 को उधर ले जाओ तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, हाफ dt। अब जाकर आप यहां वैल्यू रख दो, i बराबर क्या हो जाएगा, देखो x dx का मान क्या है, हाफ dt, तो यहां 1/2 dt और नीचे वाली संख्या को हमने t के बराबर माना हुआ है तो यहां आ जाएगा t। अब भाई लिखा है dt अपॉन टी, ये सूत्र होता है log t का, तो i का मान क्या हो जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा log t और यहां प्लस c कर दो। अभी क्या करना है आपको, t का मान रख देना है, बस समझो भाई आपका आंसर आ गया। तो हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। और भाई ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। अभी आप भाई दूसरे वाले सवाल पर ध्यान दो, क्या लिखा है, log x का होल स्क्वायर और बटे में लिखा है x। पहले क्या करना होता है, पहले i बराबर लिखना है, निशान लगाना है इंटीग्रेशन का, संख्या आपको हूबहू उतार लेनी है और भाई साथ में आपको dx लगा देना है। इतना आपको हर सवाल में करना है। फिर आपको भाई वो संख्या ढूंढनी है जिसका अवकलन आपको इसी सवाल में मिल जाए। जैसे अगर आप log x को t मानोगे तो उसका अवकलन 1/x होता है और यहां 1/x लिखा हुआ है, अर्थात आप यहां log x को t मान सकते हो। माना log x बराबर t। अब दोनों पक्षों में अवकलन कर दो तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1/x इंटू dx और बराबर आ जाएगा dt। आप चाहो तो आप यहां वैल्यू रख सकते हो। देखो log x का मान है t, तो भाई यहां पर हो जाएगा t स्क्वायर dx अपॉन x, तो dx अपॉन x की वैल्यू क्या है, वैल्यू है t के बराबर dt। ठीक है, अभी क्या आ गया, t स्क्वायर dt। सीधे आपको करना है समाकलन, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 1 जोड़नी है, वही पावर नीचे भी लिख देनी है, बस सब जो आपका आंसर आ गया। अब आप भाई t की वैल्यू रख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, log x का होल क्यूब अपॉन में 3 और भाई प्लस c। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब भाई सीधा ना प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, 1/x प्लस x log x, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अभी क्या करना है, सबसे पहले सवाल को ना i में लिख लिया करो इस प्रकार से। देखो 1/x प्लस x log x और भाई यहां हो जाएगा dx। अब आपको हल करना है। देखो यहां लिखा है x प्लस x, दोनों में x है तो आप x को ना कॉमन निकाल सकते हो। अभी कैसे हो जाएगा, देखो 1/x को अलग कर लो तो यहां आ जाएगा 1 प्लस log x और भाई यहां हो जाएगा dx। अब आपको पता होना चाहिए अगर आप log x का अवकलन करोगे तो ये जो 1/x है ये वाली कैंसिल हो जाएंगी। अब log x के साथ में आप 1 प्लस को भी मान लो, उससे क्या होता है कि भाई अवकलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखना 1 प्लस log x बराबर t ले लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, dx अपॉन x बराबर dt आ जाएगा। अब देखो dx अपॉन x तो लिखा हुआ है, इसका मान आप dt रख दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो dt आ जाएगा और ये पूरा t हो जाएगा। तो क्या बन गया, dt अपॉन t, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है log t और प्लस c। अभी क्या करना है आपको, t की वैल्यू रखनी है। देखो पहले आप लिख लो log मॉड्यूलस 1 प्लस log x और प्लस c, और भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर 4 भी हल करना है। देखना कैसे, क्या लिखा हुआ है, साइन x साइन कॉस x, एक बार क्या है कोण में कॉस x लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले i बराबर कर लेते हैं, यहां आ जाएगा साइन x, यहां साइन, अंदर है कॉस x dx। अब भाई यहां हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये वाला जो cos x है हम इसे मानेंगे। अब देखना कैसे, यहां लिख लो माना cos x बराबर t,
तो भाई cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखो क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। ये वाला अगर माइनस आप उधर ले जाओगे तो अब देखो सवाल में लिखा है साइन एक्स डी एक्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के डी टी। तो आई बराबर माइनस आप पहले लगा लो, ये साइन लिख लो, ठीक है, और ये वाला जो है उसे आपने टी माना हुआ है, तो माइनस साइन टी और यहां हो जाएंगे डी टी। अब जरा बताओ कि भाई साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस के कॉस टी, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो भाई सीधा हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। अब आप टी का ना मान रख दो, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स और यहां ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी, और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ, क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। भाई देखो दोनों ही चीजें ना एकदम सेम लिखी हुई हैं, तो हमारे पास यहां दो तरीके हैं। पहला तो आप भाई 2 से गुणा भाग कर लो, तो ये सूत्र बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a बन जाएगा। और आप सवाल को वहां पर से भी लगा सकते हो, या तो भाई क्या करो, या तो आप इसको टी मान लो और या तो इसको टी मान लो, तब भी सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसे आई बराबर लिखने वाले हैं, इस प्रकार भाई लिख लो। जैसे पूरा सवाल लिखा है वैसे ही आपको उतारना होता है, बस साथ में क्या करना है, आपको डी एक्स लगा देना है बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर भाई माने ले रहे हैं, माना, साइन वाले को हम मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर हम टी मानकर चल रहे हैं। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो वैसे ही उतार दो। लेकिन भाई ए एक्स प्लस बी का हमें दोबारा करना पड़ेगा, जिसके चक्कर में वहां ए आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो इतना तो इस सवाल में लिखा हुआ है पहले ही, बस खाली ए नहीं लिखा है। तो अगर आप ए को ना उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन ए। आप देखना डी टी अपॉन ए को बाहर निकाल लो, इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी, और ये वाला हमने टी माना हुआ था, समझ में आ गया। ये वाला ए जो है बटे में चला गया, वो हमने यहां पे लिख दिया है, इस पूरे की वैल्यू हो गई डी टी और इसको हमने टी माना हुआ था। अब आ गया टी डी टी, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पे लिख लो ए, और हो जाएगा भाई प्लस सी। अब आप टी का मान रख सकते हो। भाई टी का मान क्या है, टी का मान है साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a और यहां प्लस सी, और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में है ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये वाला सवाल काफी आसान है, पहले क्या करना है, आई बराबर लिखना है इंटीग्रेशन, यहां ए एक्स प्लस बी और यहां हो जाएगा डी एक्स। अभी क्या करना है, ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेंगे, देखना कैसे, यहां लिखोगे माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब भाई इधर करो आप अवकलन, तो ए हो जाएगा केवल डी एक्स बराबर डी टी। यहां से अगर आप डी एक्स का मान निकालोगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन ए, आप इधर मान रख दो, तो भाई आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपने टी माना हुआ है तो यहां आ जाएगा अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, और जो 1 अपॉन ए है इन्हें हमने बाहर निकाल लिया है, सबसे पहले इन्हें आप बाहर ही निकाल लिया करो, ठीक है। 1 अपॉन ए, टी की पावर 1/2, समाकलन क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ 1/2 प्लस 1, और भाई प्लस सी, ये हो जाएंगे 3/2, ये भी हो जाएंगे 3/2, उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3a, यहां पर क्या हो जाएगा t 3 2 और यहां भाई हो जाएगा प्लस सी। अब क्या करना है, टी का मान रख देना है बस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई बराबर 2/3a, टी का मान है ए एक्स प्लस बी, पावर हो जाएगी 3/2 और यहां प्लस सी, और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान था भाई। प्रश्न नंबर 7 भी कुछ उसी प्रकार का है, अंडर रूट वाला ही सवाल है। देखो पहले क्या करोगे, आई बराबर मान के चलोगे एक्स प्लस 2 और यहां हो जाएगा डी एक्स। अब देखो दो चीजें हैं, एक चीज अंडर रूट में है, एक चीज बाहर है, ठीक है। तो मानना यहां थोड़ा सा कठिन है। क्या मानेंगे हम, जो चीज अंडर रूट के अंदर है उसे मानना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उससे भाई क्या होता है,
वो वाला अंडर रूट ना छोटा पड़ जाएगा। देखना कैसे, माना x + 2 बराबर t मान लो। यहां से अच्छी देखना, यहां से आप ना x का मान भी निकाल लो, हो जाएगा t - 2। अब कर लो यहां पर अवकलन, हो जाएगा dx बराबर dt। अब यहां मान रखेंगे हम, देखो i बराबर dx जहां है वहां आप dt रख देना, कोई टेंशन ही नहीं है। x का मान क्या है, x का मान है t - 2, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट टी। भाई इसको आपने t माना है, उस पर लगा है अंडर रूट, तो उसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 और यहां dt। अब आप अंदर गुणा कर दो, i बराबर देखो ये 1 पावर है, ये 1/2 पावर है, दोनों की आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, यहां हो जाएगा dt, और माइनस में t की पावर 1/2 और यहां हो जाएगा dt। आपको केवल समाकलन करना है बस। देखो यहां हो जाएगा t की पावर 5/2 बटे 5/2। भाई एक जोड़ा जाता है ना पावर में, सीधा कर दो आप माइनस, यहां t की पावर 3/2 और बटे में आ जाएंगे 3/2 और प्लस c। अब केवल आपको t का मान रखना है, समझो आंसर आ गया। इसे आप लिख सकते हो 2/5। t का मान क्या है, x + 2, यहां हो जाएंगे 5/2 माइनस 2/3, x + 2 पावर हो जाएगी 3/2 और भाई प्लस c लिखना मत भूलना। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 8 पे। क्या लिखा है, x है, अंडर रूट में है 1 + 2x²। देखो अगर हम अंडर रूट के अंदर वाले पार्ट को t मानेंगे तो जब इसका आप अवकलन करोगे ना तो अवकलन में x आ जाएंगे, और x बाहर भी लिखे हैं, दोनों x ना कैंसिल हो जाएंगे। देखना कैसे, पहले आप i बराबर मान लो x 1 + 2x², यहां हो जाएगा dx। अभी आप यहां मान लो, माना 1 + 2x² बराबर t मान लो, तो भाई यहां हो जाएगा 4x dx बराबर dt। अवकलन कर दोगे तो 4x आ जाएगा। देखो यहां पर कहीं 4x तो है नहीं, लेकिन x जरूर है, तो क्या करोगे, यहां से मान निकालो, x dx बराबर dt/4 हो जाएगा। x dx दोनों लिखे हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, dt/4। देखो i बराबर, ये क्या लिखा है, ये है t का मान जिस पर आपने अंडर रूट लगाया हुआ है, तो उसे आप इस प्रकार से लिख दो, 1/4 को बाहर लिख दो और यहां लिख दो dt। जो ये 4 हैं उन्हें हम तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। संख्या अगर अंडर रूट में है तो आप उस पर ना हमेशा 1/2 पावर लगा दिया करो, उससे भाई क्या होता है कि समाकलन करने में आराम रहती है। 1/4 इसमें क्या करेंगे, एक घात जोड़नी होती है समाकलन में, तो आप चाहो तो भाई डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 और यहां प्लस c। अब इसे आप सरल कर लो, यहां 1/4 उल्टा जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और भाई t का मान क्या है, 1 + 2x², पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और प्लस c। अभी आप चाहो तो यहां काट भी सकते हो, तो आपकी एक लाइन और बढ़ जाएगी। i बराबर 1/6, बाकी सब आपको वैसे ही उतार देना है। तो भाई समझ में आया, इस प्रकार से आप मान करना बेहद आसानी से सवालों को लगा सकते हो। अब देखना इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। देखो i बराबर आपको लिखना है, यहां पर आप चाहो ना तो 2 कॉमन निकाल सकते हो। देखो इस प्रकार से 2 कॉमन निकालोगे, 2x + 1 बचेगा। अंडर रूट को आपको ना वैसे ही उतारना होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, साथ में आप dx लिख दो, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसे ही हमेशा t मानना होता है, क्योंकि भाई सवाल वहां से काफी आसान हो जाएगा। देखना कैसे, माना x² + x + 1 बराबर t मान लो आप। अब जरा अवकलन करके दिखाओ, इसका होगा 2x, x का होगा 1, साथ में आएगा dx और बराबर dt। देखो इतना ये लिखा है, dx लिखा है, सेम लिखा है ना, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा dt। अब बस सब सवाल हो गया। i बराबर 2 को आप बाहर निकाल लो, ये पूरा dt हो जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 1/2 dt। अब देखो भाई सवाल एकदम सेम हो गया है, बस यहाँ 1/4 था, यहाँ 2 है, t की पावर 1/2 ही है। सेम आपको समाकलन करना है और लास्ट में आपको t का मान रख देना होगा। तो भाई आगे का पोर्शन आपको स्वयं करना होगा, और भाई कोई बिना गलती किए आपको ये सवाल आगे खुद ही लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा प्रश्न नंबर 9।
अब भाई सीधा आ जाओ प्रश्न नंबर 10 पे। क्या लिखा है? 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। अब देखो एक जगह पे x है, एक जगह पे अंडर रूट एक्स है, बीच में माइनस लगा है, तो भाई सवाल ना कठिन हो जाएगा। अगर यहां पर गुणा लिखी होती तो हम अंडर रूट एक्स को t मान लेते, लेकिन माइनस लिखा है तो भाई यहां पर ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब देखना क्या लगाओगे आप, x माइनस अंडर रूट एक्स। पहले तो आप i मान कर ना सवाल को वैसे ही उतार दो। अब यहां पर ना एक चीज का ध्यान देना, आप चाहो तो दोनों में ना अंडर रूट एक्स कॉमन मिल जाएगा। अब देखो अगर यहां आप अंडर रूट एक्स को कॉमन निकाल लोगे तो यहां बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, इस प्रकार से बच जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ये अंदर संख्या लिखी है इसे हम t मान लेंगे। देखना कैसे, माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर t। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। सीधा ही आप लिख सकते हो, एक का 0 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करोगे आप, ये वाले दो ना उधर ले जाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 2dt। dx अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 2dt रखना है, बस समझो आपका सवाल हो जाएगा। तो यहां 2 को बाहर निकाल लो dt, और ये वाला क्या हो जाएगा, अपॉन में t आ जाएगा। अपॉन में t हो तो भाई क्या होता है, यहां हो जाएगा 2 log t और प्लस c। अभी क्या करना है, t का केवल मान रखना है बस, तो यहां हो जाएगा 2 log, ब्रैकेट लगा लो इस प्रकार से, और भाई प्लस c। और ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 10। देखा आपने भाई, कॉमन लेने से सवाल कितना आसान बन गया। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 11 को लगाने वाले हैं। क्या लिखा है, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। पहले क्या करोगे, पहले आप इसे i बराबर में लिख लोगे x dx, और नीचे है x प्लस 4। अब भाई यहां पर ध्यान देना, x प्लस 4 जो कि अंडर रूट के अंदर है उसे हम t मानने वाले हैं। x प्लस 4 को क्या करेंगे, हम t मान लेंगे, यहां लिख दो मानना। अब x प्लस 4 को अगर आपने t मान लिया है तो यहां से dx बराबर तो dt हो जाएगा अवकलन करने पर। एक चीज और है, x प्लस 4 का मान अगर t है तो यहां से x बराबर हो जाएगा t माइनस 4। बस यहीं पे इंपॉर्टेंस है भाई कि x बराबर जो हमने t माइनस 4 निकाला है ये वाला मान आपको रखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा आप। i बराबर यहां क्या हो जाएगा, जहां dx है वहां आप dt लिख सकते हो। t का मान क्या है, सॉरी x का मान है t माइनस 4, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट t dt। अभी क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। देखो i बराबर यहां हो जाएगा t अपॉन अंडर रूट t dt, माइनस 4 बाहर, यहां हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट t। अब आप अंडर रूट को ना सही करके लिख लो। देखो अगर t ऊपर है अंडर रूट t नीचे है तो जब भाग करोगे ना तो ऊपर बचेगा अंडर रूट t, उसे आप अंडर रूट मत लिखो, इस प्रकार से लिख दो, ठीक है, माइनस 4। यहां पर t की पावर हो जाएगी -1/2, नीचे से ऊपर लाओगे ना तो पावर हो जाएगी माइनस में। अभी क्या करना है, दोनों का समाकलन करना है आपको, घातों वाला सूत्र लगाना है, और बाद में t का मान रख देना होगा x प्लस 4, और भाई सवाल आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। और भाई इस प्रकार से इस वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि भाई प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, और भाई 7.2 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 11 तक हमने हल करा दिए हैं। आगे के सवाल आपको हमारे अगले वीडियोज में मिल जाएंगे।